बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी का असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस का 2023 का पेपर आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच द मरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन। तो ये कहां पे लोकेटेड है? ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री डिटेल्स को डिस्कस करें तो ये किस तरह की शेप बनती है? इस तरह की शेप बनती है, क्रिसेंट शेप बनती है। और यहाँ पे एक आइलैंड है, उस आइलैंड का क्या नाम है? मरियाना आइलैंड है। तो उससे 200 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ये वाक़ है। और फिर इसके लेंथ कितनी है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। फिर इसकी विड्थ कितनी है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। और साथ में इसकी डेप्थ के बारे में भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो ये तीनों चीजें आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। जब बात करते हैं इसकी लेंथ की, तो इसकी लेंथ 2550 किलोमीटर है और इसकी विड्थ जो है वो 69 किलोमीटर है। और इसके अगर हम डेप्थ की बात करें तो ये नियरली इक्वल टू, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, 11 किलोमीटर। जबकि मीटर में कितनी बनती है? तो ये 10,984 मीटर बनती है, जो कि नियरली इक्वल है किसके? 11 किलोमीटर के। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से एक और क्वेश्चन बनता है। वो क्या क्वेश्चन बनता है? इसका एक और नाम भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप, ये इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेन वायरस क्रिएटेड बाय 2 पाकिस्तानी ब्रदर्स। ये 2 पाकिस्तानी भाई थे, इन्होंने क्रिएट किया था। कब? जनवरी 1986 में इन्होंने क्या किया था? क्रिएट किया था। जो अगर हम इनके नाम्स की बात करें कि इनके नाम क्या थे, तो याद रखिएगा, अमजद फारूक अलवी और साथ में बासित का नाम मिलता है। तो ये 2 भाई थे जिन्होंने ये ब्रेन वायरस क्रिएट किया था। फिर इसी से एक क्वेश्चन और बनता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि इस ब्रेन वायरस का एक और नाम भी है, उस नाम से भी इसको याद किया जाता है। वो कौन सा नाम है? वो आशिर है। आशिर, ये क्या है? इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है When did पाकिस्तान join the OIC? पाकिस्तान ने OIC को कब ज्वाइन किया? तो OIC को पाकिस्तान ने 1969 में ज्वाइन किया। अगर हम इसी OIC की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये कब बनाई गई? फिर क्वेश्चन ये बनता है कि कब बनाई गई? ये 1969 में बनाई गई। कहां? रबात। रबात जो कि मराकश में है, तो वहां पे ये बनाई गई। इसके करंट मेंबर्स कितने? इसके करंट मेंबर्स 57 हैं। और इसकी लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? तो अरेबिक इसकी लैंग्वेज है, उसके अलावा फ्रेंच इसकी लैंग्वेज है, और इसी तरीके से इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है। फिर इसी से क्वेश्चन क्या बनता है? इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर जद्दा में है, जद्दा सऊदी अरब में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, जब हम इसी की बात करते हैं तो इसका करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो हसन ब्राहम। ये क्या है? करंट सेक्रेटरी जनरल है किसके? OIC के। फिर इसी के बारे में एक क्वेश्चन और भी बनता है। वो क्वेश्चन ये बनता है, इसका पुराना नाम जो था, अगर हम इसके पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम था, पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ये इसका पुराना नाम था। 2011 में ये क्या करते हैं? नाम चेंज करते हैं और इसका अब क्या नाम है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और इसकी फर्स्ट जो समिट थी वो 1969 में कहां हुई थी? रबात मराकश में हुई थी। दूसरी जो है सेकंड, जो है सेकंड कहां होती है? सेकंड लाहौर में होती है। कब होती है? 1974 में होती है। इसमें क्या होता है?
बांग्लादेश भी पार्टिसिपेट करता है। तो बांग्लादेश क्या हुआ था, पाकिस्तान से अलग हुआ था। तो पाकिस्तान ने इसको कब एक्सेप्ट किया था एज अ कंट्री, एज अ नेशन बांग्लादेश को, तो वो इसी सेकंड समिट में कि सेकंड कॉन्फ्रेंस में क्या किया था, इसको एक्सेप्ट किया था एज अ कंट्री। और ईयर कभी कभार पूछ लेते हैं, तो ईयर कौन सा बनता है, 1974 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बंजोसा लेक, ये क्या है, लेक है। बंजोसा लेक सिचुएटेड इन, तो बंजोसा लेक जो है ये आजाद जम्मू कश्मीर में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाउड गेट इज लोकेटेड इन, क्लाउड गेट जो है ये शिकागो में वाक़ है, या आपको यूएसए देगा ऑप्शन में। शिकागो जो है ये क्या है, एक स्टेट है यूएसए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बारी दुआब इज लोकेटेड बिटवीन, अब ये दुआब होता क्या है, दुआब ये होता है कि ये एक दरिया है और ये दूसरा दरिया है, इस तरह से ये जहां पे मतलब एक पॉइंट होता है जहां पे जाके मिलते हैं। तो इस दरमियान में, इसके दरमियान में ये जितनी भी जरखेज जमीन होती है ये क्या कहलाती है, ये दुआब कहलाती है। तो फिर इन दरियाओं के नाम से ही क्या रख दिया जाता है, उस दुआब का नाम रख दिया जाता है। तो यहां पे अब कौन सा बारी दुआब है, बी ए से क्या याद रखिएगा, ब्यास, और आर आई से क्या याद रखिएगा, रावी। तो बारी दुआब जो है ये ब्यास और रावी के दरमियान की जो जरखेज जमीन है, इसका जो नाम बनता है या दुआब बनता है वो कौन सा है, वो बारी दुआब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद पतन प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो ये झेलम रिवर पे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, तो ये सबसे पहले किसने की थी, ये आईबीएम ने इंट्रोड्यूस कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड, तो ये मॉडिफायर कीज है, ये क्या है, मॉडिफायर कीज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉमेनक्लेचर ऑफ एमएस एक्सेल। अब एमएस एक्सेल की बात करते हैं, तो एमएस एक्सेल में हम वर्क बुक्स की बात कर रहे होते हैं, इसी तरीके से वर्कशीट्स की बात कर रहे होते हैं, इसी तरीके से हम इसमें सेल्स की बात कर रहे होते हैं, इसमें हम कॉलम्स की बात कर रहे होते हैं, इसमें हम रोज की बात कर रहे होते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये एक्सेल में मतलब एक्सेल का नॉमेनक्लेचर नहीं है। तो ये किसका है, ये असल में वर्ल्ड का है, वर्ल्ड में हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरर्स फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन बी आइडेंटिफाइड एंड रिमूव्ड बाय प्रोसेस, ये डीबगिंग होता है, क्या होता है, डीबगिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें अगर हम थोड़ी सी डिटेल देखें, जो हार्डवेयर होते हैं अगर ये खराब हो जाए तो हम क्या करते हैं, उस हार्डवेयर की जगह एक नया कंपोनेंट लगा देते हैं। अगर सॉफ्टवेयर में कुछ बग आ जाता है, कचरा आ जाता है, अगर हम उसकी मतलब क्या करें, आम जबान में मैं आपको बताऊं, सॉफ्टवेयर की जब बात करते हैं, सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, बग कहते हैं, अगर सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम ना कर रहा हो। तो सॉफ्टवेयर को फिर हम क्या करते हैं, हम पहले अनइंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करके फिर उसको क्या कर रहे होते हैं, दोबारा इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डीबगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज यूज्ड फॉर हेल्प इन वर्ड, तो हेल्प के लिए F1 की प्रेस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड अ कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड इज स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज कॉल्ड, तो ये सुपरस्क्रिप्ट होता है। सुपरस्क्रिप्ट का क्या मतलब है, ये देखिए एक्स का स्क्वायर आप लिखते हैं, तो ये इसकी बात कर रहे हैं। देखो ये क्या है, अबव है और क्या है, थोड़ा सा छोटा है, तो ये क्या है, ये सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। इसी तरीके से अगर आप X2 लिखते हो, इस तरह से लिखते हो, तो ये क्या होता है, ये सबस्क्रिप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी इज, तो ये 300 होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर फ्लोज इनटू अ क्विट लेक एंड बिगिंस टू फॉर्म अ, ये डेल्टा। अब देखें जो एक रिवर है वो ऐसे आ रहा है, यहां पे नीचे क्या है, नीचे समंदर है, तो वो समंदर में गिरने से पहले क्या करता है, समंदर में गिरने से पहले यहां पे एक डेल्टा बनाता है, इस तरह की शेप बनाता है, इस तरह की शेप बनाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, समंदर में गिर जाता है। अगर हम इंडस रिवर की बात करें, इंडस रिवर जो है ये कहां पे, ये ठट्ठा के मकाम पे क्या करता है, डेल्टा बनाता है।
जबकि इसी तरह से एक क्वेश्चन और भी बनता है, कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो डेल्टा नहीं बनाते, तो वो कौन से, अगर हम उनकी बात करें, एक है नॉर्मैंडी रिवर, ये कहाँ है, ये इंडिया में, तो नॉर्मैंडी रिवर जो है ये डज नॉट मेक डेल्टा, ये डेल्टा नहीं बनाता। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछ रहा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्पफुल डाइट इंक्लूड्स बैलेंस, वैरायटी एंड प्रिंसिपल, तो ये मॉडरेशन कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड इन द ड्राई सेल, तो ये क्या होता है, ये ग्रेफाइट होता है जो कि एज अ इलेक्ट्रोड इन अ ड्राई सेल काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कि द मसल्स, टिश्यूज एंड ब्लड ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, तो ये किस चीज से बने होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इकबाल ने किस सिन्फ को सबसे ज्यादा बरता है, तो ये मसनवी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू की पहली तनकीदी किताब कौन सी है, तो ये मुकदमा शेरो शायरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजला नकूश के मुदीर कौन थे, तो ये मोहम्मद तुफैल साहब थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबाए उर्दू, बाबाए उर्दू जो है ये मौलवी अब्दुल हक साहब को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है घर से घर तक किसका अफसाना है, तो ये अहमद नदीम कासमी का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिनोनिम ऑफ वेल, वेल जो है अगर हम इसकी बात करें तो छुपाना को कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, छुपाना, तो कवर करना, क्या इसका राइट ऑप्शन बनता है, कवर करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एनालॉजी, मॉर्निंग नून, मॉर्निंग के बाद क्या आता है, नून आता है। तो इसी तरीके से चाइल्ड जो है वो उसके अगले स्टेज का अगला फेज क्या है, वो यूथ होता है, चाइल्ड से यूथ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शी इज गुड रनर बट आई हैव नॉट सीन हर रनिंग, तो अपेरेंटली यहां पे असल में क्या आता है, ब्लैंक थी, अपेरेंटली यहां पे शुरू में थी, अपेरेंटली शी इज अ गुड रनर बट आई हैव नॉट सीन हर रनिंग, तो ये अपेरेंटली यहां पे राइट ऑप्शन बनता था, ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शी सिंग्स द सॉन्ग डज नॉट शी दिस सेंटेंस, तो ये टैग क्वेश्चन था, ये क्या था, टैग क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही वांट यू टू डू, आइडेंटिफाई व्हाट जो है ये क्या, ये प्रोनाउन है, व्हाट यहाँ पे क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है वेयर, तो पुट ऑन वेयर इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ हैगर्ड, हैगर्ड का क्या एंटोनिम क्या बनता है, वो हेल्दी बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आई मेट आ यूरोपियन, यहां पे अपने आर्टिकल बताना था, तो यूरोपियन के साथ आ लगता है, तो आई मेट आ यूरोपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एनालॉजी ऑफ वर्ड्स रिटन इन कैपिटल लेटर्स, लायन, लायन क्या करता है, वो धाड़ता है, लायन क्या करता है, धाड़ता है। और गोट जो है वो क्या करती है, ब्लीट करती है, तो गोट का ब्लीट राइट ऑप्शन बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एनालॉजी ऑफ वर्ड्स रिटन इन कैपिटल लेटर्स, स्पीक स्टैमर, स्पीक क्या होता है, स्टैमर, और वॉक स्टैगर, ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्कर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, ऑफ द स्ट्राइक, यानी कि वर्कर्स ने क्या की, स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ दिस इंसिडेंट कम अबाउट, हाउ दिस इंसिडेंट कम अबाउट राइट ऑप्शन बनते हैं। नेक्स्ट है कि वी शुड अबाइड बाय द रूल्स, शुड नॉट वी, तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट चार्मिंग गर्ल वाज सेंश्योर ऑफ ऑल द आइज, आपने अक्सर सुना होगा आंख का तारा होना, आंख का तारा होना, तो that charming girl was the censure of the of all eyes. Next question है कि his hand was bruised when it caught in the door yesterday, उसका हाथ जब दरवाजे में आया तो वो क्या हुआ, bruised हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है what is 20% as a fraction, 20% as a fraction, तो 20 upon 100 इज इक्वल टू 1/5 आएगा, क्योंकि ये 0 0 से कैंसिल 1/5, तो या इसको आपने क्या लिखना है, इसको मजीद भी अगर सिंप्लीफाई करना चाहें, मजीद भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक को क्या करें, 5 पे डिवाइड करें। जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 मतलब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपने सबसे पहले पॉइंट लगाना है, ये फिर 0, 5 दूने 10, तो क्या आ जाएगा
0.2 इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइनरी डेसिमल ऑफ 10100 इज, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 00101। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। ये पहला 0, इसको हम इसके ऊपर हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे। इसके बाद आगे हम इसको क्या करते जाएंगे, डबल करते जाएंगे। तो 1 का डबल क्या बनता है 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, और इसी तरीके से आगे होते तो फिर 32, 64, 128 इस तरह से आगे फर्दर हम उनको काउंट करते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जिसके नीचे 1 है, जिसके नीचे 1 है उनको हम क्या करेंगे, आपस में ऐड अप कर लेंगे। अब ये 16 के नीचे 1 है तो 16 यहाँ पे लिखेंगे। अब 8 के नीचे कुछ नहीं है, छोड़ देंगे। 4 के नीचे 1 है तो 4 को यहाँ पे लिखेंगे, और 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे भी 0 है, मतलब कुछ नहीं है। तो ये 16 जमा 4 कितना बना, 20 बना, और 20 इस तरह से हम लिखते हैं। असल में इसको लिखते कैसे हैं, फिर जब इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका 20 की पावर बेस ये बन जाते हैं 10। इसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल में कह रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 स्टूडेंट इज 3:2, 1 इज ओल्डर टू द अदर बाय 5 years, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट। अब अगर देखो रेशियो क्या है, 3:2 की है, और 1 इज ओल्डर टू द अदर बाय 5 years। अगर एक 5 साल मतलब बड़ा है तो दूसरा जो है व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर, यंगर की एज वो पूछ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो 10 साल है। कितनी है, 10 साल है, क्योंकि उसमें क्या है 5 साल का वो जो बड़ा है, ओल्डर जो है वो 5 साल बड़ा है, तो 10 में 5 ऐड करो तो वो 15 का हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मैटर कैन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। तो मैटर जो है ये लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म। जब भी तेजाब और असास आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ कैद आजम वाज डीना। ये क्या नाम था इसका, डीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी ऑफ इंडिया। तो ये बहलोल खान लोधी था। बहलोल खान लोधी ने क्या की, इसकी बुनियाद रखी। लास्ट रूलर कौन था, अगर हम इसकी बात करें, लास्ट रूलर इसका इब्राहिम लोधी था, जिसे बाबर क्या करता है, शिकस्त देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिया लोधी सर्व्ड एज एम्बेसडर ऑफ, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड नेशन, इन तीनों में ये सर्व कर चुके हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैप्टर 1 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। ये किस को डील करता है, फंडामेंटल राइट्स को डील करता है। नेक्स्ट है द क्रिस्मेटिक लीडर कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये किसने लिखी, ये सिकंदर हयात ने बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैज अहमद फैज बरीड इन, तो ये कहां पे दफन है, ये लाहौर में दफन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुल्फकार अली भुट्टो फर्स्ट मिनिस्ट्री वाज, तो इनकी कॉमर्स मिनिस्ट्री थी सबसे पहले। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ कॉलेज बिकम यूनिवर्सिटी, तो ये 1920 में। असल में ये क्या था, सबसे पहले स्कूल बना था। कब बना था, 1875 में। फिर 2 साल के बाद इसे कॉलेज का दर्जा दिया गया 1877 में। और फिर ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब बना, ये 1920 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिलम जोशी इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कैलाश वैली, तो ये कैलाश वैली में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ कब, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, ये 1966 में हुआ। पाकिस्तान और इंडिया की जो 1965 की वार थी, उसके बाद ये इवेंट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। तो ये उस टाइम कौन प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का, वो लाल बहादुर शास्त्री साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान जैस्माइन है। और इसी तरीके से नेशनल एनिमल जो है वो मारखोर है। और इसी तरीके से क्या बनता है, इसी तरीके से क्वेश्चन ये बनता है कि नेशनल बर्ड कौन सा है पाकिस्तान का, वो चकोर है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, तो ये मंछर लेक है। कौन सी है? मंछर लेक है, जो कि सिंध में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? वो मौना लुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग मुगल रूल बख्शी जो था ये इंचार्ज ऑफ मिलिट्री अफेयर्स था। ये क्या था? इंचार्ज ऑफ मिलिट्री अफेयर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फॉर्मर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कौन सा था? वो कराची था। इसके बाद इसको शिफ्ट किया गया कहां पे? इस्लामाबाद में। फिर एक और क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड बनता है, वो ये बनता है कि जो आर्जी तौर पे यानी कि अभी इस्लामाबाद को कैपिटल की, क्योंकि आपको पता है कि जब कैपिटल उसको बना दिया गया तो बिल्डिंग्स बनानी थी, वहां पे ऑफिसेज वगैरह बनाने थे, तो आर्जी तौर पर रावलपिंडी का भी जिक्र मिलता है कि रावलपिंडी को भी क्या बनाया गया था? कैपिटल बनाया गया था कुछ अरसे के लिए, जब तक इस्लामाबाद क्या होना था? इस्लामाबाद कंप्लीटली तौर पे फंक्शनल नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कंट्रीज जॉइंड नेटो, तो ये कितनी है? ये 32 है। नेटो कब बनी? अप्रैल 1949 में बनी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में। और लास्ट कौन सा मेंबर इसका बनता है? वो स्वीडन बनता है। कब बना? 2024 में ही इसका मेंबर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो, तो ये चाइना है। चाइना जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है। नेटो में मोस्टली जो है यूरोपियन कंट्रीज है, इसके अलावा यूएसए, कनाडा, ये 2 कंट्रीज भी इसमें ऐड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज रिटन बाय, तो ये स्टीफन हॉकिंग ने लिखी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन टेनिस विच टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द फिटनेस ऑफ प्लेयर्स, तो ये डायर टेस्ट होता है। ये कौन सा टेस्ट होता है? ये डायर टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेनीवा इज द सिटी ऑफ विच कंट्री, जेनीवा जो है ये स्विट्जरलैंड में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री, तो ये तुनिजिया से क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द इंडियन म्यूटनी टेक प्लेस, तो ये 1857 है, जिसे जंगे आजादी कहा जाता है। ये कहां से स्टार्ट हुई? फिर इसके बारे में भी क्वेश्चन बनता है, ये कहां से स्टार्ट हुई? ये मीरठ के मकाम से स्टार्ट हुई। और एंड कहां होती है? झांसी में जाके एंड होती है। इसके एंड कहां हुई? झांसी में जाके एंड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा समिट वाज अ 2 days समिट विच रिमेन्ड अनकंक्लूसिव। अनकंक्लूसिव का क्या मतलब है? यानी कि जिसका कोई नतीजा ना निकला, बगैर नतीजे के ये खत्म हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन मार्च 2006 who was appointed as the bowling coach for पाकिस्तान, तो ये उस टाइम कौन थे? उस टाइम वकार यूनिस साहब थे। आजकल कौन है? ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज द कैपिटल ऑफ सोमालिया, सोमालिया का कैपिटल कौन सा है? वो मोगादिशु है। कौन सा है? मोगादिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द मोस्ट रेफ्यूजीज इन 2012, तो ये कौन था? ये पाकिस्तान था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वे हु इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये BR अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू बोल्टिंग एंड ब्रेक टर्म्स एसोसिएटेड विद विच गेम, तो ये बिलियर्ड है।